अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। मेरे साथ जो जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारीफ के महताज नहीं, और मज़ीद क्या मैं इनका तारीफ़ करूं, आप सब जानते हैं। अक्सर मैं आता हूं इनका खसूसी इंटरव्यू के लेने के लिए। जब कोई खसूसी बात होती है तो गुज़िश्ता दिनों में गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके बारे में इनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरशाद अली शर, जो कि मलीर बार के प्रेसिडेंट हैं। माशाल्लाह ये दूसरी मरतबा हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तीसरी मरतबा से वज़ीर आज़म बने, तो ये भी तीसरी मरतबा ज़रूर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे यकीन है कि ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अयाज भाई, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। जहन में साथियों के जहन में रड़क रहा है कि गवर्नर सिंध में गुज़िश्ता दिन में कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस बारे में आप क्या रोशनी डालते हैं सिंध तकसीम के लिए? आपके नॉलेज में क्या है, आवाम को क्या बताना चाहते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाज भाई, असल में गवर्नर सिंध का जो मनसब है वो सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है, और उसकी जो आइन पाकिस्तान है उसकी किसी भी आर्टिकल की अगर कोई ख़िलाफ़ वर्जी होती है तो उस हवाले से गवर्नर की ये ड्यूटी है कि वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध ने कॉन्फ्रेंस कॉल की और उसमें सिंध को तकसीम करने के हवाले से स्पीचेस की, मकालमे किए, तकरीरें की, उस पर काफ़ी सारी बहस करवाई, जो कि आइन के आर्टिकल 239 की ज़ैली आर्टिकल 4 की ख़िलाफ़ वर्जी है, जहाँ पर ये क्लियर कट लिखा हुआ है जो भी अगर कोई सूबे की हदूद में कोई फेर फार करनी है या कोई उसके हवाले से चेंजिंग तब्दीली करनी है तो उसके लिए एक आइनी रास्ता दिया गया है। लेकिन गवर्नर सिंध को इस चीज़ का इल्म, गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी को इस चीज़ों का इल्म होते हुए उसने खुले आम आइन के उन आर्टिकल्स की ख़िलाफ़ वर्जी की। हालांकि जो ओथ है गवर्नर का, उसमें भी गवर्नर ने ओथ में ये कहा हुआ है कि मैं आइन पाकिस्तान की प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए अपनी खिदमत अंजाम दूंगा और आइन से मावरा कोई भी काम नहीं करूंगा। गवर्नर को न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये MQM का मरकज़ बना हुआ है। एतराज़ इस बात पे नहीं है कि MQM का क्यों मरकज़ है, एतराज़ इस बात पे है कि गवर्नर हाउस को न्यूट्रल इदारा होना चाहिए, गवर्नर को न्यूट्रल होना चाहिए। भले ठीक है उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ हो, लेकिन उसकी जो मनसब है इस चीज़ की का तकाजा करती है कि उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। बजाय न्यूट्रल रहने के, एक तो वहाँ पर इस तरह की अजीब वो जो एक्टिविटीज़ करता है, और उसके बाद और इस तरह के मावराए आइन काम करना, उन पे बहस करना, जो कि खुली खिलाफ वर्जी है आइन की। तो इस सूरत में गवर्नर सिंध ने जो है वो अपनी पोजीशन इंतहाई ख़राब की हुई है। इसी सिलसिले में हमारी मलीर बार ने जो गवर्नर का जब स्टेटमेंट आया या वो जो कॉन्फ्रेंस के जो आए वीडियो क्लिप्स, उस पर मलीर बार ने सख्त एहतजाज करते हुए रिएक्शन में हड़ताल का ऐलान किया, और हमने कराची प्रेस क्लब पे PLF पीपल्स लॉयर फोरम कराची और सिंध ने काजी मोहम्मद बशीर साहब की क़यादत में वहाँ पर हमने प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सर बिल्कुल, आपने ये कहने का मकसद ये है कि गवर्नर को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती, गवर्नर के ओहदे को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। कामरान तिसूरी का किरदार आप तमाम दोस्तों के सामने है, उस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि वो गवर्नर के मनसब पे बैठा हुआ है, तो गवर्नर के मनसब की जो रिक्वायरमेंट है उसको ख्याल रखना चाहिए, और इस वक्त तो उसने ख्याल नहीं रखा। उसके पास कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो अपने मज़ीद गवर्नर के टेन्योर को चला सके। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि उसको फिलफोर हटा के उसकी जगह पे कोई माकूल और कोई जो आइन की पासदारी करने वाला शख्स हो उसको गवर्नर लगाया जाए। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की है कि ये सिंध की आवाम जो है उनके जज्बात से खेला भी गया, इंतशार भी कह सकते हैं आप, ये फैलाया गया
یہ بہت فساد جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو سر آپ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے UC4 کے آپ چیئرمین ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری یونین کمیٹی جو ہے خلد آباد، آپ اس میں جا کر دیکھ لیں. اس وقت بھی میری UC میں سیوریج کا کام بھی چل رہا ہے، پانی کی لائنوں کا کام بھی چل رہا ہے اور پیونگ ٹائل کا کام بھی چل رہا ہے. میں نے پچھلے ٹینور، یہ میرا دوسرا ٹینور ہے اس UC گیس کے بارے میں سر کہا تھا کہ بہت یعنی کہ دشواری ہوتی ہے. ہاں، گیس کے معاملات جہاں تک ہیں وہ تو ہر رمضان شریف میں، ہم اسلامی، ہمارا مسلمان ملک ہے، ہم سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، لیکن رمضان شریف میں ہمارے پاس گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. سوئی صدرن گیس کمپنی وفاقی آئٹم ہے، وفاقی گورنمنٹ کے کنٹرول میں آتا ہے، تو اس میں یہ جو لوڈ شیڈنگ والا معاملہ ہے وہ ہے بالکل. اور میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی گورنمنٹ سے اور سوئی صدرن گیس کے اعلیٰ حکام سے کہ مہربانی کر کے اس گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے لوگوں کی سحری اور افطاری کی پریشانیوں کو کم کیا جائے تو مہربانی ہوگی. ایک سوسائٹی بختاور ملیر بار کی دی ہے اور دوسری انشاءاللہ شہید بے نظیر بھٹو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین بھی لانچ کریں گے. تو یہ دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ ہم اپنے کیے ہوئے وعدوں پر پورا اتریں اور اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کی ویلفیئر اور ان کی اکوموڈیشن کے لیے مزید اچھے اقدامات کریں، مزید بہتری کریں، مزید چیزوں کو یہاں لائیں تاکہ وکلاء کی مزید خدمت ہو سکے. بہت شکریہ جناب. یہ تھے جناب جی ملیر بار کے پریزیڈنٹ ارشاد علی شر صاحب. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان محمد ایاز خان. پھر کبھی کسی موڑ پہ ملیں گے آپ سے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے ہیں 3 Star News HD.